नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 पैरामेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टडी विद रितेश में। परसेंटेज के लेक्चर सीरीज़ में हम आ पहुँचे हैं हमारे क्लास नंबर 4 में। अभी तक हमने 2 बेसिक फाउंडेशन क्लासेस किए हैं। एक हमने लास्ट जो हमारा क्लास था क्लास 3 वो हमने अटेम्प्ट किया है। उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। आज हम आ पहुँचे हैं क्लास 4 में। आज भी हम थियोरेटिकल क्वेश्चंस को, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस भाषा के मदद से दर्शाए जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। और लास्ट दिन हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम उससे अपने टाइप को बदलेंगे और हम थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में हमारा टारगेट या मकसद हमारा एक ही रहेगा कि हम एग्ज़ाम में आने वाले हर एक प्रकार के टाइप को कवर करें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत ना देखना पड़े। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट रिवीजन पर्पस के लिए हम कुछ डिजिट्स को सॉल्व करते हैं, कुछ फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, अंक्स को सॉल्व करके हम प्रतिशत में बदलने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 3/8 को प्रतिशत में बदल के बताइए, तो पहले के लेक्चर में आपने देखा होगा, आपने सीखा होगा। और अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो ये मेरे आपसे निवेदन है कि आप पहले जाएं और इसके पहले की जो 3 लेक्चर है उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि इस लेक्चर को आप समझ पाए। और मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, मैंने देखा कि आप लोग में से बहुत को डाउट है कि ये किस तरीके से हम फ्रैक्शन से चीज़ों को परसेंटेज में बदल रहे हैं। उसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ क्लास 1 और क्लास 2 को देखें, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। तो आप इसको लिखेंगे 3 गुना में 1/8। 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे। 1/8 का हमने एक टेबल बनाया था, उस टेबल में वैल्यू कितना था, तो आप मुझे बोलेंगे सर इसका वैल्यू था 12 सहित 1/2%। इसको अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 36 सहित 3/2%। यहाँ अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ऊपर वाला डिजिट है वो नीचे वाले डिजिट से बड़ा आ गया है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो हम इसे छोड़ के लिखेंगे 36। इसके साथ हम 3/2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इस 3 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 1 से काटेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 1, तो ये बनेगा 1/2। ठीक है, तो ये बन गया 1/2। 37 सहित 1/2%। अब बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि सर ये 1/8 का वैल्यू आपने 12 सहित 1/2% कैसे लिखा। तो इसी के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले जाएं, हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को ज़रूर से ज़रूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने 1/8 को 12 सहित 1/2% लिख के हमारे 5 या 6 स्टेप्स को, उसी के साथ हमने हमारे 2 या 3 मिनट को कैसे बचा लिया इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 5/6 का वैल्यू बताइए, तो आप मुझे कहेंगे 5 गुना में 1/6। ठीक है, 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे, 1/6 की जगह हम लिखेंगे 16 सहित 2/3%। अगर हम 5 को 16 से गुना करेंगे तो ये आएगा 80 सहित 10/3%। ठीक है, हमने 5 से 16 को गुना किया और 5 से 2 को गुना किया। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से बड़ा आ गया है। तो हमें क्या करेंगे, 80 को हम ऐसे लिखेंगे, जोड़ में लिखेंगे 10/3। ठीक है, 10/3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10 को 3 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 3, ये बनेगा 9, ये आएगा ऐसे। तो 3 सहित 1/3, तो ये आएगा 80 जोड़ 3 सहित 1/3। ये कितना आएगा जोड़ के, यह आएगा 83 सहित 1/3%। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ आप मुझे 5/7 इसको आप सॉल्व करके बताइए, तो आप लिखेंगे 5 गुना में 1/7। 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे, 1/7 की जगह हम लिखेंगे 14 सहित 2/7%। ठीक है, 5 को अगर हम 14 से गुना करेंगे तो ये आएगा 70,
5 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 10, ये आएगा 7। ठीक है, 70 को हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10/7। 7 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो 1 से अगर काटेंगे तो ये आएगा 7, ये आएगा 3, तो ये ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 7। तो हम इसे लिखेंगे 70 जमा 1 सहित 3/7। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 71 सहित 3/7%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये जस्ट मैंने आपको रिवीजन पर्पज़ के लिए बताया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है, आयत की लंबाई में 37.5% बढ़ा दी और चौड़ाई में 20% कम कर दी, तो क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो क्या होगा, ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ पे नोटिस करने के लिए कहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा गया है कि लंबाई 37.5% बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है पहले जो लंबाई था, ठीक है, पहले अगर लंबाई 100 था तो अभी उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 137 सही 1/2% या 137। ठीक है, चौड़ाई 20% कम कर दी गई है। यानी अगर पहले चौड़ाई 100 होगा तो अभी उस चौड़ाई को घटा के 100 से 80 कर दिया गया है। ठीक है, मैं बहुत ही प्यारे तरीके इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। और कुछ बच्चे थोड़े धीरे चलना ज़्यादा पसंद करते हैं या धीरे धीरे चीज़ों को समझना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं उनके लिए एक की जगह 2 बार क्वेश्चन को रिपीट करके ज़रूर से ज़रूर समझाऊंगा ताकि इस क्लास में प्रेजेंट हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि कहा क्या है, लंबाई 37.5% बढ़ी। तो 37.5% को हम लिखेंगे 37 से 1/2%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप मुझे बोलेंगे कि आपको टेबल से याद है, इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। आपको अगर टेबल से याद ना भी हो तो आपको पता है कि 37.5% का फ्रैक्शन हमें कैसे निकालना है। ठीक है, तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ, मैंने आपको समझाया था ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है और ये हमारा परसेंटेज वैल्यू होता है। ठीक है, तो मैंने आपको और एक चीज़ बताया था, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा कि 8 का 37.5% होगा 3। ठीक है, 8 का 37.5% कितना होगा? 8 का 37.5% होगा 3। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दी गई है। तो यदि यदि पहले, ठीक है, यदि पहले आयत का लंबाई 8 होगा, ठीक है, यदि पहले आयत का लंबाई 8 था तो अभी वो कितना होगा? ठीक है, अगर आयत का लंबाई पहले 8 था, ठीक है, अभी उसका 37.5% बढ़ा दिया गया, तो 8 का 37.5% कितना है? 3। तो अभी वो बढ़ के 8 के साथ 3 जोड़ यानी 11 हो गया है। वो पहले कितना था? 8। अभी वो कितना हो गया? 8 और उसके साथ उसका 37.5% यानी 3। तो 8 के साथ अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो वो बनेगा 11। इसका मतलब पहले वो 8 था, अभी वो 11 है। मैं इसको ज़रा सफाई से लिख देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया कि 37.5% का मतलब होता है 3/8। ठीक है, 37.5% लंबाई में बढ़ाई गई है। क्या बढ़ाई गई है? मतलब प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे घटाई गई है, कम करी गई है, मतलब यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो पहले यदि वो 8 था तो अभी 8 के साथ उसी का 37.5% हमने जोड़ दिया। ठीक है, 8 का 37.5% कितना होता है? तो 3 होता है। ठीक है, तो 8 के साथ हमने 3 जोड़ा तो वो बन गया 11। तो पहले वो 8 था, अब वो 11 है। अगर अब हम लंबाई हो गया, अब अगर हम चौड़ाई पे आए, चौड़ाई कितना कहा गया है? 20%। ठीक है, 20% का मान कितना होता है? 1/5। अगर पहले वो चौड़ाई 5 था तो अभी कितना होगा?
यहाँ पे अगर आप देखेंगे नाउ मतलब अभी कितना होगा, यहाँ पे कम करने को कहा गया है, ठीक है, कम करने को कहा गया, यानी अगर पहले वो 5 था तो अब वो कितना कम होगा, 20%, 5 का 20% यानी 1, तो 5 का 20% हम उससे कम करेंगे तो 5 से हम 1 कम करेंगे तो वो बनेगा 4। तो हमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा, ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला या नियम होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। मैं लंबाई को लिख लेता हूँ लेंथ L, चौड़ाई को मैं लिख लेता हूँ ब्रेथ B, ठीक है। तो पहले हमारा लंबाई कितना था, पहले हमारा लंबाई था 8, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ 8, ठीक है। अब हमारा लंबाई कितना है, अब हमारा लंबाई है 11, अभी हमारा लंबाई कितना है, अभी हमारा लंबाई है 11, ठीक है। पहले हमारा चौड़ाई कितना था, पहले हमारा चौड़ाई था 5, मैं लिख लेता हूँ 5। अभी हमारा चौड़ाई कितना है, अभी हमारा चौड़ाई है 4, मैं लिख लेता हूँ 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो 8 के साथ अगर हम 5 को गुना करेंगे, 8 के साथ अगर हम 5 को गुना करेंगे तो ये आएगा 40, ठीक है। तो पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, पहले हमारा क्षेत्रफल था 40, अब हमारा क्षेत्रफल कितना है, अब हमारा क्षेत्रफल 11 के साथ हम 4 को गुना करेंगे, तो 11 के साथ अगर हम 4 को गुना करते हैं तो ये बनता है 44। तो आप देख सकते हैं पहले हमारा क्षेत्रफल था 40, अब हमारा क्षेत्रफल बना है 44। तो कितना बड़ा है, ये बड़ा है 4 यूनिट या 4 एकक। पहले हमारा क्षेत्रफल था 40, अब हमारा क्षेत्रफल बना है 44, तो ये कितना बढ़ा है, ये 4 एकक बढ़ा है। अबे हमें क्या प्रतिशत में ज्ञात करना है ना, तो हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया है, 4 एकक परिवर्तन आया है। ये 4 एकक परिवर्तन किस में आया है, ये 4 एकक परिवर्तन 40 में आया है, क्योंकि हमारा पुराना क्षेत्रफल कितना था, हमारा क्षेत्रफल तो 40 था ना, वो अभी बढ़ के 44 हो गया है, ठीक है। तो कितना बढ़ा है, 4 एकक बढ़ा। ये 4 एकक किस पे बढ़ा है, पुराने क्षेत्रफल पे। तो हमारा पुराना क्षेत्रफल क्या था, हमारा पुराना क्षेत्रफल है 40। अब हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हम गुना में 100 करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें, ये 0 से 0 कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, तो ये आएगा 10%। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्षेत्रफल में 10% इंक्रीज हुआ है, या हमारा क्षेत्रफल में 10% वृद्धि हुआ है, बढ़ गया है। तो ये हमारा जवाब है, ठीक है। जिन बच्चों को समझने में दिक्कत हुआ था, मैं उनको बहुत ही कम समय में फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ी और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो 37.5% को सबसे पहले हमने फ्रैक्शन में लिखा 3/8। हमें कहा गया है कि क्षेत्र हमारे जो लंबाई है वो अगर पहले 8 था तो अभी उसका 37.5%, यानी 8 का 37.5% कितना होता है, 3। तो पहले वो अगर 8 था तो अभी वो 8 के साथ हमने 3 जोड़ के कर दिया 11, ठीक है। अब क्या कहा गया है, अब यहाँ पे कहा गया है कि चौड़ाई में 20% कम कर दी जाए। तो अगर चौड़ाई 20% का मतलब होता है 1/5, तो हमारा ओरिजिनल चौड़ाई कितना है 5, अब उससे 20% कम गया, तो 5 का 20% कितना होता है, 5 का 20% होता है 1, तो 5 से हम 1 घटाएंगे तो हो गया 4। अब आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा है लंबाई और चौड़ाई। तो ये हमारा जो है, ये हमारा पहले का है, मतलब पहले कितना था परिवर्तन के पहले, और ये है परिवर्तन के बाद हमारा कितना हुआ है। तो परिवर्तन के पहले हमारा लंबाई कितना था 8, ठीक है। परिवर्तन के पहले हमारा चौड़ाई कितना था 5, तो 8 के साथ 5 को गुना करेंगे तो पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, पहले हमारा क्षेत्रफल था 40, ठीक है। अब हमारा लंबाई में कुछ बढ़ा है ना, 37.5% बढ़ा है, तो 8 का 37.5%, तो ये देख सकते हैं यहाँ निकाला था। अब हमारा लंबाई कितना है परिवर्तन के बाद, हमारा लंबाई है 11, हमारा चौड़ाई कितना है 4, तो हमारा क्षेत्रफल कितना बना 44। तो पहले हमारा जो क्षेत्रफल था वो था 40,
ठीक है, पहले हमारा क्षेत्रफल था 40, अब हमारा क्षेत्रफल बना 44। तो कितने की वृद्धि हुई? तो आप मुझे कहेंगे सर 4 की वृद्धि हुई। ठीक है, 4 की वृद्धि हुई। ये 4 की वृद्धि किस पे हुई? हमारा जो पुराना क्षेत्रफल था, तो हमने लिखा 4 बटे में लिखा 40, इसको हमने प्रतिशत में बदलने के लिए किया 100 से गुना। तो ये ज़ीरो के साथ कट गया, ये 4 इसके 4 के साथ कट गया। तो आप देख सकते हैं हमारा जवाब आया 10%। तो हमारे यहाँ पे 10% टोटल वृद्धि हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। किसी वर्ग की क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजाओं को 40% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ग क्षेत्र की यहाँ पे बात कही गई है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा आयत क्षेत्र की बात। तो आयत क्षेत्र में क्षेत्रफल होती है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे वर्ग क्षेत्र की बात कही गई है। तो ये देखिए जो वर्ग क्षेत्र होता है ना हमारा, तो वर्ग क्षेत्र में जो चारों भुजाएं होती है ना वो एक समान होती है। तो ये अगर ए है, ये भी ए माप का होगा, ये भी ए माप का होगा, ये भी ए माप का होगा। यानी ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अगर हमारा वर्ग क्षेत्र का एक भुजा का दैर्घ्य ए है, तो हमारा जो क्षेत्रफल है या एरिया, हमारा जो क्षेत्रफल है या एरिया है वो होता है ये स्क्वायर। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वर्ग क्षेत्र का होता है। ठीक है, अब आइए हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको जनरल कॉन्सेप्ट के लिए बताया, जिनको फॉर्मूला पता नहीं होगा। ठीक है, कहा गया है कि किसी वर्ग के भुजाओं में 40% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगी? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम 40% को लिखते हैं, उसको हम क्या करते हैं 40% को हम करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 40% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो वो आएगा 2/5। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या है? हमारा ओरिजिनल वैल्यू है 5 और हमारा परसेंटेज वैल्यू है 2। ठीक है, तो क्या कहा गया है, किसी भी वर्ग का भुजाओं में 40% बढ़ाया जाए। 5 का 40% कितना होता है? तो आप मुझे कहेंगे 2। तो पहले अगर हमारा भुजा का मतलब भुजा का मान 5 था। ठीक है, पहले अगर हमारा भुजा का मान 5 था तो अभी हमारा भुजा का मान कितना होगा? एक भुजा का मान अगर पहले 5 था तो भुजा का 40% उसमें बढ़ाया जाएगा। तो 5 का 40% कितना होता है? 2। तो अगर हम इस 5 के साथ इस 2 को जोड़ेंगे तो अभी जो हमारा भुजा का मान है वो हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हम करेंगे देन, मतलब पहले, और ये हम करेंगे 9, मतलब अभी। ठीक है, ये पहले हमारा ए का मान कितना है और ए स्क्वायर। ठीक है, पहले हमारा एक भुजा का मान कितना था? पहले हमारा एक भुजा का मान था 5। ठीक है, तो पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था? 5 के साथ स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यानी 5 गुना 5, तो ये बनेगा, पहले हमारा क्षेत्रफल था 25। ठीक है, अभी हमारा एक भुजा का मान कितना है? अभी हमारा एक भुजा का मान है, हमारा क्षेत्रफल कितना है? 7 गुना में 7, ये हो गया 49। ठीक है, तो पहले अगर 25 था, अभी ये बढ़ के कितना हो गया? 49। तो अब कितना बढ़ा है? पहले 25 था, अभी हमारा बढ़ के हो गया 49। तो कितना बढ़ा है? तो आप मुझे कहेंगे, इसको मिटा दो, तो आप मुझे कहेंगे 24 यूनिट बढ़ा है। ठीक है, तो परसेंटेज में हमें निकालना है। तो 24 यूनिट किस पे बढ़ा है? 24 यूनिट किस पे बढ़ा है? पहले कितना था? अभी तो ये बढ़ के 49 हो गया ना, तो पहले कितना था? पहले आप मुझे बोलेंगे सर पहले 25 था। ठीक है, तो 24 बट्टे में 25, इसको प्रतिशत में करने के लिए हम करेंगे 100 से गुना। ठीक है,
25 से 100 को काटेंगे तो ये आएगा 4, 24 से हम 4 को गुना करेंगे तो ये आएगा 96%। तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की परिवर्तन होगी, तो क्षेत्रफल में 96% की परिवर्तन होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, और अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्ग क्षेत्र का जो हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है बाहु स्क्वायर या भुजाएं स्क्वायर। तो अगर एक भुजा का मान हमारा ए है तो हमारा क्षेत्रफल कितना बनेगा, ये एरिया कितना बनेगा, तो एरिया बनेगा ए स्क्वायर। सबसे पहले कहा गया है कि 40% एक भुजा में इंक्रीज की जाए। ठीक है, एक भुजा में अगर 40% इंक्रीज की जाए तो 40% का मान है 2/5। तो पहले अगर हमारे भुजा का मान 5 था, तो अभी उसमें 40% अगर बढ़ाएंगे तो 5 का 40% होता है 2। तो अभी अगर उसमें हम बढ़ाएंगे तो वो 5 के साथ हम 2 जोड़ेंगे तो अभी हमारा भुजा का मान कितना है, अभी हमारा भुजा का मान है 7। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम सिंपली क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हमारा भुजा का मान था 5। ठीक है, आप देख सकते हैं ए का वैल्यू हमने लिखा है 5। तो क्षेत्रफल कितना था, 5 के साथ 5 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल था 25। अभी हमारे भुजा का मान कितना है, अभी हमारे भुजा का मान है 7। तो क्षेत्रफल कितना बना, 7 गुना 7, तो ये आया 49। तो पहले था 25, अभी बना 49। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, या 49 25 से कितना ज़्यादा बढ़ा है, पहले 25 था ना, अभी 49 हो गया, तो कितना ज़्यादा है, तो 24 ज़्यादा। ये 24 किस पे ज़्यादा है, ये 24 25 पे ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो 25 था ना। तो 24 के साथ 24 बटे में हमने 25 किया, उसको हमने प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया। तो ये कैलकुलेशन के बाद हमारा आया 96%। तो हमारे क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, हमारे क्षेत्रफल में 96% परिवर्तन आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम पहुँच गए हैं हमारे न्यू क्वेश्चन में। अब हम एक न्यू क्वेश्चन को देखेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, पहले हमने आयतक्षेत्र के बारे में पढ़ा, फिर हमने वर्ग क्षेत्र के बारे में पढ़ा, अभी हम रेडियस के बारे में पढ़ रहे हैं, सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, या वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी वृत्त का रेडियस में 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक वृत्त या एक सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला के बारे में बता दूँ। ठीक है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई का वैल्यू होता है 3.14, आर का वैल्यू रेडियस होता है। ठीक है, आप मुझे पूछेंगे सर रेडियस क्या होता है, तो ये होता है रेडियस। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में समझते हैं। कहा गया है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल में 25% बढ़ा दिया जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप होगा 25% को फ्रैक्शन में बदल के लिखना। तो 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 4। ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा 1/4। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 4 है हमारा ओरिजिनल वैल्यू और 1 है हमारा प्रतिशत वैल्यू। ठीक है, और 4 का 25% होता है 1। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, 4 है हमारा ओरिजिनल वैल्यू या मूल मान या असली मान, और 1 है हमारा परसेंटेज वैल्यू या प्रतिशत वैल्यू। ठीक है, ये मैंने आपको बताई एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या बताया, दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि 4 का 25% होता है 1। ठीक है, अगर आप 4 का 25% निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा 1। ये कैसे मिलता है मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि किसी वृत्त की रेडियस को 25% बढ़ा दे। ठीक है, 25% 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब है पहले अगर वो 4 था, ठीक है, पहले वो अगर वो 4 था, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ देन, अगर वो 4 था, अभी उसमें 25% बढ़ाने की बात कही गई है, यानी हमें जोड़ना है।
तो 25%, तो 4 का 25% कितना है, मैंने अभी आपको बताया 1। नाउ कितना होगा, मतलब अभी ये कितना होगा, 4 के साथ हम कितना जोड़ेंगे, 4 के साथ हम उसके 25% जोड़ेंगे, तो ये आएगा 1, ठीक है, ये बनेगा 5, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आती है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया देन, ये हो गया नाउ, ये हो गया आर का वैल्यू, ठीक है, ये होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले हमारा पाई का आर का वैल्यू कितना था, तो आप मुझे बोलेंगे सर 4, मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है। अब हमारे आर का वैल्यू कितना है, आप मुझे बोलेंगे सर 5, मैं लिख देता हूँ 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं पाई का जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट है 3 पॉइंट, ठीक है। तो जब कोई भी वैल्यू कांस्टेंट है, अगर वो वैल्यू इसके लिए भी सेम है और वो वैल्यू बाद में परिवर्तन होने के बाद भी सेम है ना, क्योंकि पाई का वैल्यू पहले जितना था पाई का वैल्यू अभी भी उतना है, तो इस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ का वैल्यू कॉमन रहेगा उसे हम फॉर द टाइम बिंग, समय के लिए, कुछ समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पाई का वैल्यू इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू यहाँ पे जो है पाई का वैल्यू वहाँ भी सेम ही है ना, तो पाई का वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए ना हम पाई का वैल्यू यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू दोनों जगह पे सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अगर हम पाई का वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं तो क्या बचता है, आर स्क्वायर। तो पहले अगर हमारा रेडियस 4 था तो अब वो कितना होगा, 4 गुना 4 यानी 16। अब अगर हमारा रेडियस 5 बन गया है तो आर का वैल्यू, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 5 गुना 5 यानी 25। तो आप मुझे बताएंगे पहले अगर क्षेत्रफल उसका 16 था, अभी अगर वो 25 बना है तो कितना इंक्रीज़ हुआ है या कितना बढ़ा है, तो आप मुझे बोलेंगे सर 9 यूनिट बढ़ा है, ठीक है। मैं बोला ठीक है 9 यूनिट बढ़ा है, ठीक है 9 यूनिट लिख देते हैं। पहले कितना था, तो आप बोलेंगे सर पहले ये 16 था, किस पे बढ़ा है, या अब पहले ये 16 था, या फिर अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो 9 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है या 9 यूनिट का जो वृद्धि हुआ है वो किस पे हुआ है, तो आप मुझे बोलेंगे सर पहले जो क्षेत्रफल था उस पे 9 यूनिट बढ़ के ये 25 बना है। तो आपने क्या कहा, चीज़ को नोट कीजिए, सर पहले जो क्षेत्रफल था उस पे, इसको आप सिंपल तरीके से समझिए। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 16 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास 16 रुपये हैं, आपको आपके पिताजी ने 9 रुपया दे दिया, आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप मुझे बोलेंगे सर मेरे पास 25 रुपये हैं। मैं बोलूँगा ठीक से बोलो कि 25 रुपये कहाँ से आए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर मेरे पास 16 रुपये पहले से थे, मुझे 9 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए पापा से या किसी से भी, अब वो 16 के साथ 9 जुड़ के 25 हुआ, ठीक है। तो बस आपके पास 9 रहता तो 25 होता, तो आप बोलेंगे नहीं सर बस 9 से तो 25 नहीं हो पाएगा। 25 कैसे हुआ, सर ऑलरेडी मेरे पास 16 था, तो 16 पे 9 जुड़ा तब 25 बना। तो उसी तरीके से यहाँ पे 9 किसके ऊपर बढ़ा है, तो आप मुझे बोलेंगे सर पहले से तो था हमारे पास ना, तो पहले से हमारे पास क्या था, पुराना क्षेत्रफल। पुराना क्षेत्रफल हमारा कितना है, तो आप मुझे कहेंगे सर हमारा पुराना क्षेत्रफल है 16, तो अभी है 9/16 ये आया। अब इसको हमें प्रतिशत पे बदलना है, तो किसी भी चीज़ को जब प्रतिशत पे बदलना होता है तो हमें क्या करना होता है, तो आप बोलेंगे सर उसे हमें 100 से गुना करना होता है। तो हम बोलेंगे ठीक है चलिए हम 100 से इसको गुना करते हैं और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम 4 से 16 को काटेंगे तो आएगा 4, 4 से अगर हम 100 को काटेंगे तो ये आएगा 25, ठीक है 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 25 के साथ 9 को गुना करेंगे तो ये आएगा 225/4, ठीक है। तो अगर हम 4 से
225 को भाग देंगे ना, तो आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो 5 से चलाएंगे तो ये आएगा 20, यहाँ बनेगा 2 और 5, ठीक है। इसको हम 6 से करेंगे तो ये आएगा 4 6 24, यहाँ नीचे 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आएगा 56 सही 1/4%, यही आपका जवाब है, ठीक है। तो परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना बना, 56 सही 1/4%। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये क्वेश्चन आपको खुद ब खुद समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का ऊंचाई रेडियस 40% बढ़ा दिया जाए और उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दिया जाए तो उसका आयत के परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप 2 सेकेंड में उड़ा सकते हैं, बस शर्त एक है कि आपको लंबवृत्तीय बेलन का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, तो वो है πr²h, जहाँ पे हम पाई का वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा हम सोल्यूशन करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम 40% को लिख लेते हैं कि 40% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो वो कितना बनेगा, 40% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो वो बनेगा 2/5, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 40% बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाए मतलब यहाँ क्या कहा गया है, जोड़ करने के लिए कहा गया है। तो अगर पहले वो 5 था तो अब वो कितना बनेगा, 5 का 40% बढ़ गया तो 5 के साथ 2 जुड़ेगा, तो पहले अगर वो 5 था तो वो अभी वो बढ़ के कितना होगा, वो बढ़ के होगा 7, ठीक है। पहले कितना था, पहले वो था 5, अब उसका ऊंचाई नहीं, उसका जो रेडियस है वो पहले 5 था, अब 5 के साथ उसी का 40% हमने बढ़ा दिया तो वो हो गया 7। अब आइए हम देखते हैं, 37.5% उसकी ऊंचाई में घटाने को कहा गया है, तो यहाँ घटाने को कहा गया है मतलब क्या करने को कहा गया है, वियोग करने को कहा गया है। 37.5% का मतलब होता है 3/8, ठीक है। तो पहले अगर वो 8 था, पहले अगर उसका ऊंचाई 8 था तो अब कितना है, ठीक है, हमें कहा गया उसकी ऊंचाई घटा दे यानी हमें घटाने को कहा गया है। तो क्या करेंगे, पहले अगर उसका ऊंचाई 8 था तो अभी 8 का 37.5% कितना होता है, 3, तो 8 के साथ उसका हमने 37.5% घटा दिया तो वो बना 5, ठीक है। फिर से बता दूं, पहले एक बेलन का रेडियस था 5, अभी उसके रेडियस में 40% बढ़ा दिया गया है तो वो बन गया 5 के साथ हमने 2 जोड़ दिया क्योंकि 5 का 40% होता है 2, तो हो गया 7। अब उसी बेलन का ऊंचाई पहले 8 था, ठीक है, अभी उसी ऊंचाई में 37.5% घटा दिया गया है, यानी 5 के साथ हम 3 को घटाएं तो वो 8 के साथ हम 3 को घटाएं तो वो होता है 5। अब उसे हमें क्या करना है, अब हमें उसकी जो क्षेत्रफल में या चेंज, उसकी जो वॉल्यूम में जो चेंज आया है उसे ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। कहा गया है कि उसके आयतन में जो प्रतिशत परिवर्तन आया है उसे ज्ञात करना है। तो एक जो मतलब होता है ना, किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, πr²h, ठीक है, मैंने बताया आपको πr²h। अब मैं यहाँ लिखूँगा r, यहाँ मैं लिखूँगा h और यहाँ पे मैं लिखूँगा πr²h, ठीक है। एक सेकेंड में इसको मिटा लेता हूँ, πr²h, ठीक है। हमारा पहले रेडियस कितना था, तो पहले हमारा रेडियस था 5, लिख देते हैं 5, ठीक है। पहले हमारा ऊंचाई कितना था, पहले हमारा ऊंचाई था 8, लिख देते हैं 8, ठीक है। अब हमें पाई का वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमें क्या निकालना है, r²h, 5 × 5 × 8, इसको आप करेंगे तो ये आता है 200, ठीक है। अब ये तो हो गया पहले का, अब देखते हैं अब हमारा रेडियस कितना है, तो आप पूछेंगे 7, ठीक है, वेरी गुड। अब हमारा ऊंचाई कितना है, तो आप मुझे बोलेंगे 5,
5। अब हमें क्या निकालना है, पाई को हम इग्नोर कर देंगे तो आर स्क्वायर एच 7 गुना 7 गुना 5 ये आता है 245। ठीक है, पहले ये कितना था, पहले ये 200 था, अब ये कितना बना 245। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, 45 बड़ा है। ठीक है, तो ये 45 किस पे बड़ा है, जो पहले हमारा आयतन था। तो पहले हमारा आयतन कितना था, तो आप बोलेंगे सर 200। इसे हमें निकालना है प्रतिशत में, तो हम करेंगे 100 से गुना। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 0 दोनों कट गया। ठीक है, तो ये आया 45/2 यानी 22.5%। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, मेरे छोटे भाई और बहनों, आप देख सकते हैं कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और कैसे आज तक हमने जो भी फाउंडेशन क्लास में सीखा था उसे हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी आसानी से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चंस आप वहाँ पे देखेंगे, तो उस वक्त आपको लगेगा कि सारा टाइप्स आपको पता है, लेकिन उस वक्त आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे नोट कॉपी में सब है लेकिन मुझे कुछ आ नहीं रहा है। इस दिक्कत से आप कैसे निकलेंगे, इस दिक्कत से निकलने का बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहें चीज़ों को। एक बार नहीं, बार बार प्रैक्टिस करें। मैंने आपको प्रैक्टिस करने का या रिवीजन करने का तरीका बताया है। पहले तो आज अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आने वाले 3 दिन में फिर एक बार उसको पढ़ें, फिर आने वाले 7 दिन में एक बार उसको पढ़ें, फिर आने वाले 1 महीने में एक बार उसको पढ़ें, फिर वो चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगी। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ बेहतरीन न्यू टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसको आप एंजॉय कर रहे होंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से।